हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का मैथ्स। मैथ्स में हम ये जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स तक किया था। इस वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट यूनिट नंबर 10 टाइम। ये है आपका यूनिट नंबर 10 टाइम। टाइम मतलब क्या है? समय बताना। अब हम यहाँ पर पूरा टाइम के ऊपर सीखेंगे कि हम टाइम कैसे बताते हैं, और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक को कैसे रीड करते हैं, टाइम बताना, और AM क्या होता है, PM क्या होता है ना। उसके बाद हम उनके कन्वर्शंस भी सीखेंगे कि आर को हम मिनट में कैसे बदलते हैं, मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऐसे हमें यहाँ पे कन्वर्शन भी सीखना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया है कि ये जो एक क्लॉक है ना, ये जो क्लॉक है इसका फेस मतलब ये जो अंदर का पार्ट है, जो हम जिसको देखकर हम रीड करते हैं, उसको हम डायल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो लॉन्ग हैंड होता है, मतलब जो लंबी सुई होती है, घड़ी की लंबी सुई बोलते हैं ना हम उसको, तो वो जो लॉन्ग हैंड है उसको हम मिनट हैंड बोलेंगे। ठीक है, जो हमें मिनट्स बताता है। और जो शॉर्ट हैंड है, जो छोटा वाला सुई होता है, उसको हम आर हैंड बोलेंगे, जो हमें एक एक घंटों के बारे में बताता है, एक एक घंटे हो जाने के बाद जो हमें बताता है। ठीक है, ये घड़ियों, तो ये है मिनट हैंड। तो ये हो गया घड़ी के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। ये सब हम जो है पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हमें इतनी डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 10.1। यहाँ पे देखिए आपको जो है क्लॉक का पिक्चर दिया हुआ है, पर इसके जो हैंड्स है वो आपको खुद बनाना है, जो आपका लॉन्ग हैंड है, शॉर्ट हैंड है, क्योंकि टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। ये देख के आपको खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए टाइम दिया है 8:15। अब ये भी हमने पढ़ा था कि क्वार्टर क्या होता है, हाफ क्या होता है ना। क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, मतलब 1/4, 15 मिनट के लिए हम क्वार्टर टाइम बोलते हैं। ठीक है, और हाफ का मतलब होता है आधा घंटा। ठीक है, तो एक पूरे घंटे के अंदर हम हाफ बोलेंगे तो वो आधा घंटा, और क्वार्टर बोलेंगे तो मतलब 15 मिनट्स, 15 मिनट हो चुके हैं। हाफ को हम 1/2 भी बोलते हैं, और क्वार्टर को हम 1/4 भी बोलते हैं, क्योंकि एक राउंड का 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 वो होता है 15 मिनट्स। अब यहाँ पे देखिए टाइम दिया है आपका 8:15। इसका मतलब क्या है? अब देखिए पास्ट का मतलब है कि बीत चुका है, पास्ट खत्म हो चुका है। तो अब देखिए टाइम कैसा होगा, 8 बजने के बाद क्वार्टर टाइम भी पास्ट हो चुका है, मतलब 8 के बाद फिर 15 मिनट निकल गए हैं। तो क्या होगा आपका टाइम? होगा 8:15 कि 8 तो बज ही गए, उसके बाद 15 मिनट भी और निकल गए। तो यहाँ पे आप 8:15 मार्क करेंगे। ये गलत है, ठीक है, जो यहाँ पे मार्क किया है। तो आप कैसे मार्क करेंगे? आप करेंगे 8, एक 8 में होगा और दूसरा होगा 15 मतलब 3। इस तरीके से आप इसकी मार्किंग करेंगे। टाइम होगा 8:15। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे 8:15। अब नेक्स्ट देखते हैं 6 o'clock। 6 o'clock मतलब क्या है? 6 AM PM कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे? शॉर्ट हैंड को 6 पे रखेंगे और लॉन्ग हैंड को 12 पे रखेंगे। ये होता है 6 o'clock। ठीक है, देन नेक्स्ट 4:30 यानी 4 o'clock हो गया। उसके बाद 30 मिनट्स भी निकल गए, आधा घंटा भी हो गया। तो इसको आप एक और नाम से बोल सकते हैं कि 4:30। पास्ट मतलब खत्म हो गया। ठीक है, तो 4 o'clock के बाद हाफ टाइम भी और खत्म हो गया, तो इसको आप 4:30 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली 4:30 दिया है। शॉर्ट हैंड को आप 4 पे रखेंगे, तो शॉर्ट हैंड होगा 4 पे और लॉन्ग हैंड होगा 6 पे। पर देखिए शॉर्ट हैंड भी 4 पे नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, क्योंकि आधा घंटा तो निकल चुका है ना। तो फिर वो ये शॉर्ट हैंड भी तो मूव करेगा आगे आगे, 5 की तरफ आएगा। तो आप थोड़ा सा बीच में एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया आपका 4:30। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम दिया है 3:15 यानी 15 का मतलब है क्वार्टर। ये हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों 3 में आएगा 3, और तो शॉर्ट हैंड को भी 3 की तरफ करेंगे और लॉन्ग हैंड को भी 3 की तरफ करेंगे, क्योंकि 3:15 टाइम तो हमारा 3 में ही होता है ना।
3:15। सो ये आपका टाइम हो गया 3:15। नेक्स्ट है 9 o'clock। बहुत सिंपल है, शॉर्ट हैंड 9 की तरफ, शॉर्ट हैंड 9 की तरफ और लॉन्ग हैंड 12 की तरफ। ये हो गया 9 o'clock। देन नेक्स्ट देखते हैं 1:30। इसका मतलब क्या है? हाफ पास्ट, आधा घंटा पास्ट हो गया 1 होने के बाद। 1 बजने के बाद आधा घंटा और निकल गया है। पास्ट मतलब निकल गया है, ठीक है। सो 1 o'clock के बाद आधा घंटा मतलब क्या? 6। यहां पर पहुंचा है हमारा लॉन्ग हैंड जो कि है 1:30। तो टाइम होगा आपका मतलब 1:30 बज गया है, 1:30 हो गया है। शॉर्ट हैंड 1 के पास और लॉन्ग हैंड 6 के पास। पर शॉर्ट हैंड भी आप एग्जैक्टली 1 पे नहीं रखेंगे, थोड़े से बीच में रखेंगे क्योंकि आधा टाइम जो है निकल चुका है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको क्लॉक में मार्किंग करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये दोनों बताना है, दोनों तरीके से समय बताना है। पहले क्लॉक देखेंगे, टाइम का पता लगाएंगे, उसके बाद उसको वर्ड्स में भी लिखेंगे, फिगर्स में भी। वर्ड्स में लिखना मतलब उसकी स्पेलिंग लिखना, उसको इंग्लिश वर्ड्स में लिखना, और फिगर्स मतलब उसको नंबर्स में लिखना, जैसे हम घड़ी में देखते हैं, जैसे हम एक डिजिटल क्लॉक में नंबर देखते हैं तो वैसे लिखना, ठीक है। सो अब देखते हैं सबसे पहला पिक्चर। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, हमें पता चल रहा है शॉर्ट हैंड 5 पे है, लॉन्ग हैंड 12 पे है, इसका मतलब है 5 o'clock, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बस 5 o'clock लिखना है। और उसको डिजिटल में कैसे लिखेंगे, मतलब नंबर में कैसे लिखेंगे? 5 2 बिंदी और 00, इसका मतलब है 5 बज गए, ठीक है। सो 2 बिंदी के बाद जो नंबर आता है ये हमें मिनट्स बताता है, और इसके पहले वाला हमें घंटे के बारे में बताता है, आवर के बारे में बताता है। सो यहाँ पे 5 और 00 5 o'clock। नेक्स्ट हमारा टाइम है, देखिए ध्यान से देखिए समय में क्या दिखा रहा है। शॉर्ट हैंड जो है 6 और 7 के बीच में है, मतलब अभी भी 6 है, 7 की और गया नहीं है। 7 क्रॉस होने पर ही 7 o'clock होता है, शॉर्ट हैंड के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सो 6 और 7 के बीच में है, तो अभी 6 में ही है, 6 o'clock के ही अंदर चल रहा है। और जो लॉन्ग हैंड है वो 6 में है, तो 6 में हमेशा मिनट हैंड अगर 6 में है तो टाइम है 30, है ना। तो आपने ये भी सीखा होगा, जो हमारा यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि हर पॉइंट में टाइम क्या होता है। जो हमारा 5 का टेबल है ना, वही हमारा क्लॉक में भी हमें रीड करना होता है। 5 1s are 5, ठीक है, 5 2s are 10। तो 2 पे अगर आपका मिनट हैंड है मतलब टाइम 10 है। देन 3 पे है तो टाइम 15 है, 4 पे 20, तो ये हमारा 5 का टेबल भी है ना। 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35। सो क्लॉक हमेशा 5 के टेबल की तरफ आप याद रखिए, ठीक है। और जो 12 पे है 60 मिनट्स, तो आप उसको 12 भी बोल सकते हैं या whatever, कि 12 o'clock 4 o'clock 5 o'clock, है ना। सो इस तरीके से हम क्लॉक की मिनट हैंड की रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी टाइम दिया है 6 पे। तो यहाँ पे देखिए अभी शॉर्ट हैंड है 6 और 7 के बीच में, और लॉन्ग हैंड है 6 पे। तो 6 पे मतलब 30। सो द टाइम है 6:30, ठीक है। यहाँ पे 6 आएगा, 6:30 मतलब उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6:30, यानी 6 बज के हाफ और पास्ट हो गया, आधा घंटा और निकल गया। सो 6:30। देन नेक्स्ट आपका टाइम है, देखिए शॉर्ट हैंड है 1 और 2 के बीच में, यानी 1 अभी चल रहा है, और लॉन्ग हैंड है 15 पे। सो 3 पे मतलब 15 टाइम है, 3 पे टाइम 15 होता है ना। सो आपका टाइम है 1:15, और इसको क्या भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/4, मतलब 15 का मतलब है क्वार्टर। सो 1 o'clock होने के बाद क्वार्टर टाइम और पास्ट हो गया, सो 1/4, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दोनों जो हैंड है आपके वो दोनों 12 पे है, यानी बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट हैंड भी 12 पे है, लॉन्ग हैंड भी 12 पे है, मतलब 12 o'clock। सो 12 o'clock लिखेंगे, और 12.00 उसको हम वर्ड्स में भी और नंबर्स में भी लिखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका देखिए शॉर्ट हैंड 5 पे है और लॉन्ग हैंड 3 पे है। सो शॉर्ट हैंड 5 पे मतलब अभी 5 o'clock चल रहा है ना। सो 5 और लॉन्ग हैंड 3 पे है 15, सो 5:15। सो 15 जब आ जाता है तो हमें पता है कि ये क्वार्टर टाइम है। सो हम इसको लिखेंगे कि क्वार्टर पास्ट हो गया है, 15 मिनट भी पास्ट हो गए हैं 5 बजने के बाद, 5 o'clock के बाद, तो क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है। 5 के बाद क्वार्टर भी पास्ट हो गया, सो 5:15। अब नेक्स्ट देखिए शॉर्ट हैंड
10 और 11 के बीच में है और लॉन्ग हैंड 6 पे है। तो टाइम अभी 10 चल रहा है और लॉन्ग हैंड 6 पे है, मतलब 30। 6 5 आर 30 है ना, तो 30 होता है 6 पे टाइम। सो टाइम है आपका 10:30 और उसको लिखेंगे कैसे, 30 मतलब हाफ, आधा घंटा, हाफ पास्ट हो गया है, हाफ टाइम निकल गया है ना। सो आप लिखेंगे हाफ पास्ट और 10, ठीक है। 10 के बाद आधा घंटा और निकल गया है। अब आगे के एक्सरसाइज में हम इनको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।